स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आपने इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल देखे होंगे कि इंडिया ने अपना एयर स्पेस पाकिस्तान प्लेन्स के लिए ओपन कर दिया है। जैसे आपको पता ही होगा कि श्रीलंका में के बहुत ही ज़्यादा भी फ्लड्स आ चुके हैं और उसी बीच एक पाकिस्तान का प्लेन जा रहा था और पाकिस्तान के अकॉर्डिंग इंडिया ने उनकी एंट्री डिनाइल कर दी। और पाकिस्तानी कुछ हैंडल्स का जो x.com पर है, उनका कहना है कि इंडिया ने एक ह्यूमैनिटेरियन एड को डिनाइल कर दिया। और मैं आपको ना उनके थोड़े से टीवी दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये एक पाकिस्तानी हैंडल है और इसने क्या लिखा है, इंडिया फेस एक्सपोज्ड अगेन, इंडिया हैज़ रिफ्यूज टू ग्रांट एयर स्पेस टू पाकिस्तान फॉर ह्यूमैनिटेरियन aid flight headed towards Sri Lanka to help people affected by the ongoing flood disaster. Pakistan will now send the aid by the ships. ये लोग ऐसे ट्वीट और मिस इन्फॉर्मेशन को बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड कर रहे हैं। एक बार को जो कोई न्यूज़ को ज़्यादा फॉलो नहीं करता, उसको सच में लग रहा होगा कि इंडिया ने ऐसे एयर स्पेस को डिनाइल कर दिया, जो कि ह्यूमैनिटेरियन एड थी, श्रीलंका में वो एड जा रही थी। बट यहाँ पर मैं ना आपको कुछ आर्टिकल्स दिखाना चाहूँगा इससे रिलेटेड। ये देखिए, ये व्योम का आर्टिकल है जो कि वेस्टर्न मीडिया का एक न्यूज़ आर्टिकल है। इंडिया ग्रांट्स पाकिस्तान ओवरफ्लाइट क्लियरेंस फॉर श्रीलंका फ्लड रिलीफ सप्लाईज। और अगर हम इस आर्टिकल को थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे, हमें यहाँ पर दिखेगा कि पाकिस्तान ने खुद जो 1300 हार्स होते हैं, तो ये अगर हम स्टैंडर्ड टाइम में देखें तो ये 1 PM है। और मंडे को पाकिस्तान ने खुद इंडिया को एक फॉर्मल रिक्वेस्ट सबमिट की थी। पाकिस्तान हैज़ सबमिटेड द फॉर्मल रिक्वेस्ट एट 1300 आर 1 बजे के करीब इन दिसंबर 2025। यहाँ पर क्लियरली बताया कि पाकिस्तान ने खुद एक सबमिट की थी कि हमें आपके एयर स्पेस से गुजरने दो, क्योंकि यार जो अगर वो इंडिया के एयर स्पेस से जाएंगे तो उनका फ्यूल भी बचत होगी और टाइम भी कम लगेगा। और इंडिया ने इसको प्रायोरिटी पर रखकर, जो कि डॉक्यूमेंट होते हैं सारे चेक करे, क्योंकि पाकिस्तान का कोई यकीन नहीं है उस फ्लाइट में क्या हो। और सिर्फ 4 आवर्स में इंडिया ने 70-30 तक वो ग्रांट करती। आप देखोगे कि ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ हो जाती है कि इंडिया ने अपना एयर स्पेस खोल दिया। आपको पता ही होगा कि इंडिया के जो टेंशन है पाकिस्तान पर अभी ऑल टाइम हाई पर है। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें देखोगे जब वॉर होती है तो रिलेशन बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है। और अगर आपको ना किसी कंट्रीज के रिलेशन देखने की कितने अच्छे कितने बैड हैं, तो आप ना उनके जो मेन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं उनके रिप्लाईज देख सकते हो। अभी हम बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव रिप्लाईज और एग्रेसिव स्टांस रख रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि वो टेररिस्ट को प्रमोट करता है। और ये क्योंकि अभी तक हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ये कभी भी एयर स्पेस इंडिया का ह्यूमैनिटेरियन की तरफ रोल दर्शाता है कि हमने इतना टेंशन होने के बावजूद भी इंडिया और पाकिस्तान रिलेशन के बीच उनको अप्रूवल दे दी। और ये ना एक इंडिया का स्टांस, हम ना एक रिस्पॉन्सिबल पावर है। हम पाकिस्तान की तरह हम ऐसे देश नहीं है, बट हम एक ना रिस्पॉन्सिबल पावर है। तो ये इंडिया का स्टांस अभी वर्ल्ड में आपको देखने के लिए मिलेगा कि कितनी हमारा स्टांस की प्रेज हो रही है। और इंडिया ने पाकिस्तान के क्लेम को बेसलेस कहकर रिजेक्ट भी कर दिया है। और इससे आपको ना पाकिस्तान के माइंडसेट का थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा कि वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए कितना नीचे गिर सकते हैं, कि कितना वो झूठ फैलाते हैं। तो उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। और इंडिया ने जो श्रीलंका में फ्लड्स आए हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु को भी शुरू कर दिया है। इसमें हमने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और फ्रिगेट्स और वेरियस वेसल्स भेजे हैं। अगर हम अब तक बात करें तो इंडिया ने 53 टन्स ऑफ रिलीफ मटेरियल श्रीलंका को अभी तक सप्लाई कर दिया है। और इंडिया ना श्रीलंका को सपोर्ट करने के लिए सबसे पहली कंट्री थी। आप फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल देखोगे, हाउ इंडिया इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द क्राइसिस फॉर द वर्ल्ड। और ये जो फ्लड्स हैं
ये सिर्फ श्रीलंका में नहीं आए हैं, ये इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड 3 कंट्रीज में आए हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इन तीनों कंट्री को मिलाकर 1200 प्लस डेथ्स हो चुकी हैं। इनमें से 659 इंडोनेशिया में कंफर्म डेथ है और 390 श्रीलंका में और 181 थाईलैंड में। और आपके मन में सवाल आया होगा कि हम क्यों ही पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस ओपन करते हैं, उनको अपना फ्यूल खर्चने दे, टाइम खर्चने दे, बट हम एक रिस्पॉन्सिबल पावर है। और आपको आपको पीएम मोदी का बयान याद आया होगा कि इंडिया इज अ गार्डियन ऑफ इंडियन ओशन। सो ये ना हमारी इमेज को इंडियन ओशन में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कर देता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि इंडियन ओशन में जो भी देश हैं उनको सबसे नज़दीक अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो सबसे पहले भारत, इंडिया हमारा उनको हेल्प करने के लिए जाता है। ये देखिए, ये है वो आर्टिकल, अवर नेवी गार्डियन इन इंडियन ओशन। ये पीएम मोदी ने जब दिवाली के टाइम आईएनएस विक्रांत पर वो सोल्जर्स के साथ दिवाली मनाने के लिए गए थे, तो तब का ये बयान है उनका। सो ये जो इंडिया के स्टेप है इंडियन ओशन को गार्ड करने का, लाइक अगर आप देखें कि इंडिया हमने नेवी आईएनएस विक्रांत भेज दिया श्रीलंका को हेल्प करने के लिए। ये एक श्रीलंका के रिलेटेड स्पोर्ट भी थी। और अगर हम देखें कोई भी क्राइसिस आता है तो इंडियन नेवी सबसे पहले वहां पर पहुंचती है इंडियन ओशन में हेल्प करने के लिए। और श्रीलंका को हेल्प करने के लिए सिर्फ इंडिया नहीं आया था सामने, तो इंडिया उसमें थे इंडिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका, पोलैंड, बेलारूस, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो ये श्रीलंका के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने इसमें बताया कि इतने देश उनको हेल्प करने के लिए हैं। बट यहाँ पर बात आती है ना कि सबसे पहले कौन आया, जब आप पर मुसीबत पड़ती है तो सबसे पहले निकलकर इंडिया आया था। और मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आखिरी मैसेज मेरा यही है कि आप जो भी न्यूज़ कंज्यूम करते हैं तो क्रेडिबल सोर्सेज से लें। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यार मेरा गोल होता है कि मैं अपने सब्सक्राइबर, अपने व्यूअर्स को जो मेरी वीडियो देखते हैं तो उनको एक क्रेडिबल न्यूज़ पहुंचा पाऊँ, ना कि कोई प्रोपोगंडा या कोई फेक न्यूज़ व्यूज़ के चक्कर में। सो एक बार आप ना x.com पर जब कोई भी आप ट्वीट देखते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था पाकिस्तानी और कई हैंडल्स और होते हैं, वो लगते तो इंडियन होते हैं बट वो रियलिटी में ऑपरेट कई फॉरेन कंट्री से करते हैं जो कि इंडिया की इमेज को डैमेज करना चाहते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं एक और अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।